हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज़ मनोज डबराल एंड एक्स एस बी आई पी ओ। अब आपने देखा होगा कई बार कि कोई आई बी पी एस पी ओ है या आई बी पी एस क्लर्क है, वो भी एस बी आई पी ओ की प्रिपरेशन करना चाहता है। हर किसी का ड्रीम है कि वो एस बी आई में पी ओ बने। उसका क्या रीज़न है वो हम जानते हैं। उसका मेन रीज़न है एस बी आई की सैलरी। अब सैलरी तो भाई चाहे वो आई बी पी एस पी ओ हो उसको भी मिलेगी, चाहे वो एस बी आई पी ओ हो उसको भी। कितनी ज़्यादा फ़र्क होगा? बिल्कुल बहुत फ़र्क है। उसका रीज़न क्या है? पर्क्स में। अब देखो, एक कंपनी जो 50,000 करोड़ प्रॉफिट कमा रही है वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या नहीं देगी। तो आपको मैं आज बताऊंगा कि एसबीआई में सैलरी के अलावा आपको क्या क्या मिलता है। क्यों एक एसबीआई पीओ अपने फ्यूचर की चिंता नहीं करता, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, उसे पता है उसका फ्यूचर सिक्योर है। उसका रीज़न आपको मैं आज बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि एसबीआई में जो एक्चुअल आपकी सैलरी है, जिसे हम अगर प्राइवेट सेक्टर में आपने कई बार वर्ड सुना होगा C2C, कॉस्ट टू कंपनी, वो इतनी हाई है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि एस बी आई पी ओ बनने के बाद आपको क्या सैलरी मिलने जा रही है, क्या पर्क्स मिलने जा रहे हैं और क्या रीज़न है कि आपको इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो खैर, वैसे पिछले अभी आपको पता है कुछ टाइम पहले हमारे रिजल्ट्स आए थे एसबीआई में, तो हमारे काफ़ी स्टूडेंट हैं। मैंने उनसे मांगा कि अगर आपकी कोई करंट सैलरी स्लिप है तो हमें दे दीजिए। तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी सैलरी स्लिप दी, तो उसमें से मैं कुछ ही यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने नाम वगैरह हटा दिए हैं ताकि कोई नाराज़ ना हो कि मेरी सैलरी स्लिप नहीं दिखाई या मेरा नाम नहीं दिखाया, इसीलिए, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाता। खैर, ये कुछ बच्चे हैं जैसे जिनकी जो पिछली बार हुए थे, इस बार हुए एग्ज़ाम में, उनमें भी एक बच्चे की मैंने अभी अगस्त की सैलरी स्लिप ली है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये टेक होम पे जो है वो 64,705 है। इसमें 3,170 रुपये इनकम टैक्स लगा है। तो हम इन दो चीज़ों को लेके चल रहे हैं अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आप ये मान लो 64,705 और 3,100 रुपये इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे तो ये भी आप बचा सकते हो, राइट। ठीक है, तो एक तरीके से 67,000 हम लोग लेके जा रहे हैं सिर्फ सैलरी। इसमें मैं कोई भी डिडक्शन, कुछ जो भी डिडक्शन है, वैसे तो सैलरी 80,000 के लगभग बन रही है, बट वो सब मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी हम ये मान के चलते हैं कि भाई 64,000 ये और 3,000 मैंने इनकम टैक्स में कुछ सेविंग प्लान लेके अपने बचा लिए। ठीक है, तो 67,000 मेरी सैलरी हो गई जो मैं इन हैंड लेके जा रहा हूँ, ये मान लेते हैं हम, क्योंकि वो हम रिटर्न फाइल कर लेते हैं, उसमें हमें मिल जाएंगे, है ना। तो 67,000 मैं लेके जा रहा हूं। अब देखते हैं कि और क्या क्या है सैलरी इसके अलावा। तो चलो देखते हैं। तो देखो, मैंने आपको जैसे बताया 67,000 हमारी सैलरी है, 12 महीने की हो गई 8,04,000 रुपये। ये तो हमें 12 महीने में जो ओवरऑल है हमें मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है। अच्छा, एनपीएस क्या होता है? एनपीएस होता है पेंशन स्कीम। इसमें आप भी जमा करते हो, बैंक भी जमा करता है। मंथली जो है वो टोटल जो आपका जमा हो रहा है वो है 14,200। तो मैंने आपको कहा था ना, फ्यूचर की चिंता नहीं करते, इसीलिए नहीं करते। 14,200 जमा हो गए हर महीने, 12 महीने में 1,70,000 तो जमा हो गए पेंशन स्कीम में। ठीक है, ये भी तो आप ही का पैसा है, बिल्कुल। और बात करते हैं प्रोविडेंट फंड, पीएफ। आपको पता होगा पीएफ में क्या होता है, आप आधा पैसा देते हो, आधा पैसा बैंक देता है। ठीक है, ओवरऑल वो 8,500 होता है। अब तो बल्कि थोड़ा और बढ़ चुका है, बट स्टिल चलो 8,500 होता है हर मंथ आपका जमा हो रहा है प्रोविडेंट फंड में। ठीक है, 12 महीने में कितना जमा हो गया? 1,02,000 ये जमा हो गए। ठीक है, ये भी तो आपकी सैलरी का हिस्सा है। ठीक है, तो ये होते हैं पर्क्स, और अभी तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलो। रेंट, देखो रेंट वैसे यूजुअली डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की सिटी में रहते हो। जैसे कोई मुंबई में रहता है तो वहाँ तो 40,000 रुपये तक का आपको HRA मिल जाता है, बट मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ कि चलो 20,000 का हमें HRA मिल गया, तो 12 महीने में 2,40,000 रुपये हो गया। ये भी तो आप ही को मिल रहा है, ये सैलरी के अलावा अलग से मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि सैलरी में मिलेगा, ये अलग से मिलेगा। अब इसका क्या रीज़न है कि बैंक आपको ये अलाउंसेस वगैरह हैं ये अलग से देता है? उसका रीज़न ये है कि भाई अगर आपको सब कुछ सैलरी में दे देगा तो आपके टैक्सेस बहुत हाई हो जाएंगे, राइट। तो इसीलिए अपने एम्प्लॉय की चिंता करता है एसबीआई। और आपको इवन एसबीआई क्या, इवन आप कोई भी बैंक में जाते हो, हालांकि HRA में वेरी करता है, कहीं कम मिलता है, ज़्यादातर बैंक्स में कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू एसबीआई। ठीक है, तो ये आपको अलग से मिल गया। ठीक है, अच्छा। फर्नीचर मेंटेनेंस, अब मैं फर्नीचर नहीं कह रहा हूँ, इसका मेंटेनेंस के लिए, फर्नीचर के लिए भी पैसा मिलेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फर्नीचर आपका वही फर्नीचर है, उसके मेंटेनेंस के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत है। साल में वो आपको 13,500 रुपीज़ देता है कि भाई
आपके जो फर्नीचर में थोड़ा सा डेप्रिसिएशन हो गया होगा, उसके मेंटेनेंस करने के लिए ये पैसा है। तो अब आप सोचिए, आपने लास्ट टाइम जब अपने फर्नीचर को मेंटेन कराया था, ठीक है, आपने अपनी जेब से पैसा दिया था, वो तो किसी एडिशनल, कोई भी कंपनी है उसने आपको एडिशनल पैसा तो नहीं दिया कि भाई आपका फर्नीचर है उसको उसकी देख रेख कर लेना, बट एसबीआई देता है आपको एज अ पीओ। यूटिलिटी के लिए वो 4500 रुपीज़ देता है मंथली, कि भाई घर में सामान वगैरह होते हैं, उनकी यूटिलिटी वगैरह खरीदनी होती है, तो उसके लिए 4500 आपको देता है। पेस्ट कंट्रोल के लिए भाई मच्छर हो गए या फिर दीमक वगैरह हो गए, इन सबको कंट्रोल करने के लिए वो भी आपको एनुअली 1100 रुपीज़ देता है। अभी छोटा सा अमाउंट है पर देता है, ठीक है। तो वो 1100 रुपीज़ आपको एनुअली एक बार देगा पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, फिर मोबाइल में देखो 4000 रुपये तो नहीं मिलते, मोबाइल में आपको स्टार्टिंग में मिलते हैं 12000 रुपये, तो वो 3 साल में एक बार मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया है, तो वो आपका 4000 एनुअली हो गया। वैसे जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा ना, तो आपको कई जैसे आप थोड़ा आगे जाएंगे धीरे धीरे, फिर आपको 3 साल बाद ये भी हो सकता है कि 40,000 दे, फिर अगली बार वो 1 लाख रुपये तक भी देते हैं अपने ऑफिसर्स को मोबाइल के लिए 3 साल में पर एक बार। तो मैंने अभी, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करोगे तो 12,000 रुपये के लगभग आपको मिलेंगे, वो आपका 4000 एनुअली हो गया, वो भी आपको मिल रहा है, ठीक है। चलो, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये आपको साल में एक बार मिलता है, 13,000 रुपये का एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, ठीक है। तो ये आपको 13,000 का मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे बाप रे इतना सब कुछ, पर ये तो कुछ भी नहीं है। अभी देखते हैं और क्या मिलता है, ठीक है। फर्नीचर, देखो फर्नीचर का भी एक क्राइटेरिया होता है। कुछ चीज़ों के लिए आपको 3 साल के लिए मिलेगा, कुछ चीज़ों के लिए आपको 5 साल के लिए मिलेगा, कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें 10 साल के लिए मिलेगा। तो मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ कि जो एवरेज है वो 50,000 आपको एनुअली फर्नीचर के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे सोफ़ा वगैरह खरीदना है, टीवी खरीदना है, एसी खरीदना है, इस सब चीज़ों के लिए आपको वो अलाउंस देता है। ये सब सैलरी के अलावा दे रहा है वो आपको। सैलरी तो आपकी जो मिल रही है वो एज इट इज़ मिल रही है, उसके अलावा ये भी आपको दे रहा है। तो वो एनुअली में मान के चल रहा हूँ 50,000 रुपीज़ ये मिलता है, पर जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाएंगे उसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, बट मैं सबका एक मैंने एवरेज ले लिया काइंड ऑफ। तो ये हमको 50,000 रुपये साल का ये अलग से मिल जाए। अच्छा, पेट्रोल मिलता है, अगर आपके पास कार है, कोई सी भी कार हो, 60 लीटर पेट्रोल मिलता है। तो मैंने उसकी कॉस्टिंग ली हुई है 100 रुपीज़, जैसे आपको पता है 100 रुपीज़ के लगभग 95 है, बट मैंने एवरेज ले लिया 100 रुपीज़ का। तो 60 लीटर पेट्रोल का पैसा देगा, 100 रुपये पर लीटर पेट्रोल है, तो 6,000 रुपये तो ये दे रहा है आपको, हर साल देगा, पूरे महीने देगा 72,000। तो ये हो गए पेट्रोल के, ये अलग से आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। क्लीनिंग के लिए आपको 1100 रुपये मंथली मिलेगा, है ना, कपड़े वपड़े वगैरह क्लीन करने के लिए, सब करने के लिए। तो 1100 रुपीज़ पर मंथ आपको एडिशनल मिलते हैं, वो भी 12 महीने तक मिलेंगे, तो 13,200 तो ये मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, लेबर के लिए 900 रुपीज़ देगा आपको, है ना, वो भी मंथली देगा। एक साल में आपको 10,800 रुपये मिलते हैं लेबर के लिए, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपको 750 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस में गए, ऑफिस में बाहर में एक अखबार पढ़ा था, उसे पढ़ लिया, कहानी ख़त्म, ऐसा नहीं। आपके घर में जो न्यूज़पेपर आ रहा है उसका पैसा भी एसबीआई दे रहा है 750 रुपीज़, ठीक है। तो इसके 9,000 हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। मोबाइल के रिचार्ज करने के लिए, भाई मोबाइल तो दे दिया 12,000 रुपये का, अब उसमें सिम भी लगाओगे, उसमें रिचार्ज भी करोगे, उसके 1300 रुपये अलग से दे रहा है, ठीक है। अब आपको पता है 1300 का क्या रिचार्ज होता है ना। तो इसमें आप घर में भी अपने वाईफाई वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, सब कुछ है। तो वो 1300 रुपीज़ आपको देता है मंथली, 12 महीने में हो गए 15,600 रुपये। इसके अलावा आपको 34 EL मिलती हैं, जो अर्नड लीव होती हैं, है ना, अर्न लीव होती हैं। इसे आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, अगले साल के लिए जमा भी कर सकते हो, इसके बदले कैश भी मिल जाता है। अगर आप पैसा लेना चाहो तो पैसा भी ले सकते हो। तो 34 अर्न लीव मिल गई और 12 कैजुअल लीव मिलती हैं, 12 CL मिलती हैं आपको एक साल में, ठीक है। और सिक लीव वगैरह तो सब अलग हैं, तो उनको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बट जो बेसिक चीज़ें हैं आपको अर्न लीव और कैजुअल लीव ये मिला के, तो इनकी अगर मैं कॉस्ट बात करूँ सैलरी पे, तो ये 90,000 रुपये आपको ये मिल गए, ठीक है। 90,000 तो ये मिल गए, ये भी आप ही के पैसे हैं। आप इसमें CL को कैश भी करा सकते हो कि भाई मुझे नहीं लेनी CL, मुझे उसके पैसे दे दो। और कई लोग ऐसे होते हैं, उनको नहीं भाई मेरे को फैमिली के साथ एंजॉय करना है, मुझे अपनी छुट्टी को पूरा एंजॉय करना है, तो वो इनका अगर आप वैल्यू देखो तो 90,000 की होती है, तो ये साल में 90,000 हो गए। देख रहे हो आप, इतना सब कुछ दे रहा है वो। और आप कहते हो कि भाई SBI PO की सैलरी है 60,000 या 70,000। देखना चाहोगे SBI PO की एक्चुअल सैलरी क्या बनती है? तो देखते हैं।
SBI PO की एक साल में, जैसे C2C कहते हैं, अब इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं जोड़ी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे देखो, एक आप फेस्टिवल एडवांस होता है, मतलब आप एक महीने की सैलरी एडवांस में ले सकते हो, उसके 10 पार्ट में आप उसे बिना इंटरेस्ट पे किए वो जमा कर सकते हो, वो मैंने नहीं जोड़ा। प्लस आपको जो इन्वेस्टमेंट में फिक्स डिपॉजिट में भी कुछ एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो भी मैंने नहीं जोड़ा। आप जब लोन लेते हो उसमें भी आपको कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं, वो मैंने, मतलब ये पर्क्स तो मैं जोड़ ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम, ठीक है, वो तो आपको एडिशनल है। तो सिर्फ इन चीज़ों की अगर मैं C2C की बात करूं तो आपका कित देख रहे हो, 16,13,100, 16 लाख C2C है आपका कॉस्ट टू कंपनी, 16 लाख का पैकेज है आपका। इसीलिए तो इंजीनियर भी SBI PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं इतनी ज़्यादा मात्रा में, यही रीज़न है। अगर मैं मंथली सैलरी की बात करूं तो देखो, 1,34,000 मंथली सैलरी, कितना अच्छा फिगर है, बोलने में भी अच्छा लगता है कि भाई मैं 1.25 लाख रुपए सैलरी कमाता हूँ, राइट। यही रीज़न है कि SBI में जब PO बनने के बाद वो फ्यूचर की चिंता नहीं करते, उन्हें पता है यार सैलरी आएगी, उसमें से भी आधी सैलरी तो हम बचा लेंगे, इतने सारी चीज़ें मिल रही हैं हमें, इतने अलाउंसेस मिल रहे हैं, घर का सारा खर्चा मिल रहा है, और ये बढ़ते ही रहेंगे आगे आगे, ऐसा नहीं है इसके घटने। और अब तो बल्कि सुनने में आया है कि बैंक में अभी 5 डेज़ वीक का बात चल रही है, जैसे हफ्ते में सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे की ऑफ रहता है, अभी बात चल रही है कि सारे सैटरडे बैंक में ऑफ रहेंगे, तो ये बेनिफिट्स भी मिलने जा रहे हैं अभी, राइट। तो अब देखो, अब धीरे धीरे ये बढ़ते ही जाएंगे, और अभी भी सैलरी में और इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं, बातचीत चल रही है, उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको 1 लाख, मतलब 1.25 लाख से ऊपर सैलरी आपके हाथ में आ रही है। अब आप देखो, क्यों नहीं प्रिपरेशन करें हम, क्यों नहीं हम इसमें 100% दें अपना, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो ये है। अब आपके लिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो SBI क्योंकि इतना एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जाने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है, और इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम का लेवल है, वो थोड़ा सा हट के होता है। तो इसीलिए एक स्पेशली अभी आपके लिए हम अनाउंस करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक बता देता हूँ, हम एक SBI PO एक्सक्लूसिव बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोर्स, हम ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसकी कंप्लीट डिटेल वीडियो भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या है, कैसा है, कब से आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। इसमें आपको कुछ की बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलने जा रहे हैं। अब आप देखिए, सबसे पहला स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप होगा आपके लिए QRE डिस्कशन के लिए। अब ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, आप कहीं भी चले जाओ, ऑफलाइन में चले जाओ, चाहे आप ऑनलाइन किसी भी चैनल पे सर्च कर लो, ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म सर्च कर लो, ये सब कहीं नहीं मिलने वाला। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जिसमें आप अपने क्वेश्चन, फ़ोटो खींची, सर मैम जो भी आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं, मैं हूँ, बहुत सारे टीचर्स हैं, आप उन्हें जानते भी होंगे, तो उनसे आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हो कि सर इसमें क्या। अब देखो व्हाट्सएप में क्या बेनिफिट होगा, वो वॉइस में भी आपको बता सकते हैं, यार इसमें ये कंसेप्ट लगा के ट्राई करो, तो आपको समझ आएगा, ओके, है ना, ये समझ रहे हो मेरी बात, ये चीज़ आपको मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि भाई इस टाइम पे करना है, जब मर्जी आपको, जब क्वेश्चन कर रहे थे आपको लगा मोबाइल तो हाथ में रहता है, फ़ोटो खींची डाल दी, ये बेनिफिट मिल रहा है। दूसरी चीज़, आपको मंथली परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होगी आपकी। अब जैसे भाई कोई बच्चा है, वो क्वांट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, बट वो रीजनिंग में थोड़ा उसका डामाडोल है, या फिर इंग्लिश में डामाडोल है, या क्वांट में ही डामाडोल है, ऐसा भी हो सकता है ना, कई बार हमारे साथ भी होता है। तो आपकी जब मॉनिटरिंग होगी तो आपके उससे पता चलेगा कि आपको कैसे शेड्यूल करना है। आप देखो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, भाई जैसे सपोज करो आपको प्रिपरेशन करनी है, आपने देखा पिछली बार का टॉपर कौन है, तो उसका देख लिया टाइम टेबल क्या था। अब वो तो अपने अकॉर्डिंग बताएगा ना, वो अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ वो खुद जानता है, उसने अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाया था। अगर आपने उसे फॉलो कर दिया, आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ तो सेम नहीं रहने वाली, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम आपकी मंथली परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम में जो ऑटोमेट कर दिया, सबको एक ही कहानी भेज दी, जो ज़्यादातर जगह पे होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ पे आपको एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा वीकली क्विज़, चलो फोर्टनाइट, 15 दिनों में मॉक टेस्ट, ये आपको मॉक टेस्ट और फिर इसका एनालिसिस लाइव क्लास में होगा कि आप, इस बच्चे ने ये गलत किया था, यहाँ पे आप फंस रहे थे, और ये आपके मतलब क्लास में होगा,
ऐसा नहीं है कि बस खाली हाँ भाई मॉक टेस्ट दे देना बच्चों, जैसे हर जगह होता है, आपके नंबर ज़्यादा आ गए, एक लिस्ट बना दी, ये भाई अच्छा नंबर था, इसके बेकार थे, तालियां बजा दो, कहानी खत्म। नहीं, अच्छा था लेकिन कहाँ पे कमी करी वो भी डिस्कस होगा क्लास में, जो बेकार था वो कहाँ पे बेकार रहा, उसने क्या मिस्टेक करी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, वो भी डिस्कस होगा, फिर वो अपने डाउट भी पूछेगा। तो ये चीज़ होगी हर 15 दिन में। स्पीड बूस्टर सेशन ये भी होंगे भाई, कैसे जैसे टीचर फटाफट कर रहा है आप भी कैसे कर पाओ, क्या मिस्टेक है। फिर स्पेशल डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश क्लासेस, अब ज़्यादातर बच्चों को आपको पता ही है डिस्क्रिप्टिव बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा यहाँ पे, इसकी भी क्लासेस होंगी, ठीक है। ये आपकी, इसके अलावा 101 सेशन, देखो ये कोई नहीं देता, आप कहीं चले जाओ 101 सेशन आपको नहीं मिलने वाले। 101 सेशन का क्या मतलब है भाई, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं यार क्लास में, इतने बच्चों के सामने क्या से बताऊं कि एक बहुत स्टूपिड मिस्टेक है मेरे साथ, या बहुत ही स्टूपिड डाउट है जो मुझे लगता है कि बहुत बेकार है, सब हंसेंगे वगैरह वगैरह, जो भी हो सकता है, या कोई पर्सनल रीज़न है या कुछ भी है XYZ। आपको लगता है यार ये टीचर, जो भी टीचर आपको लगता है कि यार ये मेरी बात समझ सकता है, मैं इसे अच्छे से बता सकता हूँ, अगर हम दोनों ही सिर्फ रहें तो 101 सेशन, मतलब एक आप रहोगे, एक हमारी टीम में से कोई भी आपकी पसंद का फैकल्टी भी हो सकता है, या हम भी अलॉट करा सकते हैं, जैसा आपको सही लगेगा उसके साथ आप डिस्कस करोगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। और ये एक आध नहीं रहेंगे, आपको फिर डिटेल में जब हम कोर्स बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। डेली लाइफ क्लासेस ये तो खैर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो होगी। स्पेशल GA क्लासेस भी होंगी, क्योंकि आपको पता है GA में आपके हर जगह पे काम आएगा, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो, है ना, उसमें GA आपका बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगा। फिर डाउनलोड कर सकते हो आप अपने स्टडी नोट्स को, वीडियो लेसन्स आपको मिलेंगे। आपको लगता है कि यार ये टॉपिक आज क्लास होने वाली है, मैं इसका कुछ बेसिक मेरा मिसिंग है, तो आपके पास सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाइए, शॉर्ट हैं, क्रिस्प हैं, टू द पॉइंट वीडियोस हैंगे, उनके बेसिक समझ लिया, अगर और एडवांस भी समझना है वो भी जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसे कर पाओगे। क्लास में आओगे आप और कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ ये टॉपिक मुझे समझ आ चुका, अब मैं क्लास के साथ कोप अप कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको मिलेगा जब हम कोर्स लॉन्च करेंगे, आपको बहुत डिटेल में एक वीडियो बना के आऊँगा, तो आपको और अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। तो आई होप जो मैं समझाना चाहता हूँ कि क्यों SBI सबकी पहली पसंद है, हर PO की पहली पसंद है SBI, उसका रीज़न है जो सैलरी और पर्क्स मिलते हैं, ठीक है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये कोर्स भी आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन कर रहे हैं, ताकि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट मिल सके। पिछली बार जो हमने अच्छा किया था उस अच्छे पॉइंट्स को हम यहाँ पे डाल रहे हैं, बच्चों को जो और एक्स्ट्रा चाहिए था वो हमने इसमें ऐड किया है, राइट। तो अभी जब कोर्स आएगा, मैंने आपको बताया है ना, इसके साथ साथ वीडियो में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उसे भी फिल करना, उससे भी हमें और हेल्प मिलेगी इस कोर्स को और अच्छे से इनहांस करने की, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपका जो ये कोर्स है उससे रिलेटेड डाउट है, सजेशन है, फील फ्री टू राइट, जो आपको अच्छा लगता है, जैसा भी सही लगता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, मैं पर्सनली आपको उसका रिप्लाई करूँगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।